Hello students, let's see another question from rectilinear motion. तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि a burglar's car had a start with an acceleration of 2 meter per second square. A police came after 5 seconds and continued to chase the burglar's car with a uniform velocity 20 meter per second. Find the time in which the police van overtakes burglar's car. Okay, तो तब जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो ध्यान दें कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसकी एक्सेलरेशन दी हुई है हमें? बर्गलर्स कार की। तो बर्गलर्स कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो मोशन है वो कौन सा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें आप पहले ये देख लें कि मोशन कैसा हो रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपको पता लग गया है कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि फॉर्मूले कौन से उसमें अप्लाई होंगे। जैसे कि यहाँ पर जो बर्गलर्स कार है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से जो फॉर्मूले उस पर अप्लाई होंगे वो कौन से होंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, इसी तरह से आप ध्यान दें कि जो पुलिस की वैन है, पुलिस वैन की आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। पुलिस वैन की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब जो मोशन हो रहा है कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में बहुत आसान है, आपका एक ही फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये तो पहली बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करें आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट है तो आपको फॉर्मूला लगाना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर हो रहा है तो आप क्या अप्लाई करेंगे उस पर? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है बर्गलर्स कार का, तो मैं लिख लेता हूं ए बी। ए बी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ बर्गलर्स कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बर्गलर्स कार आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो पुलिस की वैन है, पुलिस की वैन की आपको वेलोसिटी दी हुई है, तो पुलिस की वैन की जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यूज तो हमें गिवन है। और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि ये वो प्लेस है जहां से कि बर्गलर्स कार चली है, यहां से बर्गलर्स कार चली। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके 5 सेकंड बाद पुलिस पार्टी यहां पर आई, या 5 सेकंड के बाद पुलिस की वैन यहां पर आई। तो पुलिस की वैन जब 5 सेकंड के बाद आएगी तब तक 5 सेकंड तो चली रही होगी है, 5 सेकंड का मोशन तो कर ही लिया होगा बर्गलर्स की कार ने। ठीक है, अब पुलिस की वैन यहां पर आई 5 सेकंड के बाद। ठीक है, अब मानते हैं कि ये जो पोजीशन है यहां पर पुलिस ने, ये जो पोजीशन मैंने आपको दिखाई हुई है बी पोजीशन, बी पोजीशन पर पुलिस की वैन ने बर्गलर्स की कार को ओवरटेक कर लिया। ठीक है, कहां पर ओवरटेक करा? बी पर। ठीक है, तो ये 5 सेकंड तो ये हो गए और मान लेते हैं ये टाइम यहां पर कितना है? टी है। ठीक है, और इन द मीनवाइल दिस टाइम इज टी। ठीक है, हमने क्या लिया है कि जो पुलिस की वैन है, पुलिस की वैन को ये डिस्टेंस कवर करनी है यहां से यहां तक कि कहां से? ओ से लेके, लेट दिस पॉइंट इज ओ। तो पुलिस की वैन को ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस कवर करनी है कितने टाइम में? टी टाइम में। और उतने ही टी टाइम में जो बर्गलर्स की कार है वो कहां से कहां तक चली गई? ए से लेके बी तक। तो अगर बर्गलर्स की कार का कंप्लीट मोशन देखा जाए ओ से लेके, तो ओ से लेके बी तक जो बर्गलर्स की कार मोशन कर रही है, जो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है? टी प्लस 5 सेकेंड में। ठीक है, और वही डिस्टेंस पुलिस की वैन कितने टाइम में कवर कर रही है? टी टाइम में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर जो हो रही है अगर हम इनको इक्वेट कर दें तो हमारे पास इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई डिस्टेंस कवर बाय बर्गलर्स कार इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय पुलिस वैन। डिस्टेंस कवर बाय बर्गलर्स कार इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय पुलिस वैन। ठीक है, अब जो बर्गलर्स की कार है, ठीक है, बर्गलर्स की कार जो मोशन कर रही है वो कैसा मोशन कर रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर आपके पास टाइम गिवन है और आपको डिस्टेंस पता करनी है तो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये वाला, तो ये फॉर्मूला आप लगा दो।
तो यहाँ पर हम लिखे ut प्लस हाफ at²। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ए किसका है, बर्गलर्स कार का है, तो इसको ए बी कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू पुलिस की वैन। तो पुलिस की वैन जो है वो करिए यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में टी टाइम अगर अपने पास है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किसकी आएगी, पुलिस की जो वैन है उसकी स्पीड, और टाइम कितना लिया है अपन ने, टी। ठीक है, और यहाँ पर जो टाइम लगेगा ये बर्गलर्स का टाइम हो गया टीबी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी जो है बर्गलर्स कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। एक्सेलरेशन ऑफ बर्गलर्स कार कितना लिया हुआ है, 2। टाइम कितना लगा रही है बर्गलर्स की कार यहां से यहां तक पहुंचने में, ओ से लेके बी तक, ये है t+5 का स्क्वायर। ठीक है, पुलिस वैन की स्पीड आपको पता है, पुलिस वैन की स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 20, और टाइम हमें t यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा t+5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20t। ओके, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 10t और इज इक्वल टू 20t। इसको आप और आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वाड्रिक इक्वेशन होगी आपके पास t²। ठीक है, इसको आप इधर लेके आओ, t² माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें ये क्वाड्रिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस क्वाड्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर, तो हम इसको लिखते हैं t² माइनस 5 प्लस 5t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ओपन कर लेते हैं, तो t² माइनस 5t प्लस माइनस माइनस 5t प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से t कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आएगा t माइनस 5 एंड t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आपके पास आ जाएगा 5 सेकेंड। ओके, सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोशन किस तरीके का हो रहा है। एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके।